बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ग़ुलाम मोहम्मद अदर बात कर रहा हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नई राहें। तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए हौसला अफजाई का बायस होगा। आज हमने मदऊ किया है अपने पास मियाँ ग़ुलाम मुस्तफ़ा भुट्टो साहब, हमारे एक भाई हैं कि जो काफ़ी अच्छा से काश्तकारी कर रहे हैं, बल्कि इन्होंने जो प्रोफेशनल लाइफ शुरू की है वो काश्तकारी में की है। तो आजकल किसान बेचारा बहुत ज़्यादा पिस रहा है, तो किसान के मसाइल पर गुफ्तगू करने के लिए हमने उनसे टाइम लिया था और वो अपने जो तजर्बात हैं उनकी रोशनी में आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ग़ुलाम मुस्तफ़ा भुट्टो है। हड़प्पा शहर से मेरा तल्लक है और एक ज़िम्मेदार घराने से तल्लक है। और जैसे ही हमने होश संभाला है, तालीम के साथ साथ अपने खेतों में जाना, तो इससे हमें जो है ना वो फसलों के बारे में मालूमात और ये स्मेलो हमारे जो है ना वो जीन्स में शामिल है। और हम तकरीबन हर फसल के मुतल्लिक़ थोड़ा बहुत बचपन से ही जानते हैं। जब से ख़ुद काश्तकारी शुरू की तो फिर प्रैक्टिकल भी हो गया। तो जब से ज़िम्मेदारा शुरू किया है, मुख्तलिफ़ फसलें काश्त की। उस वक्त जब मैंने ज़िम्मेदारा स्टार्ट में शुरू किया तो ज़्यादा गंदम का और कपास का दौर था। कपास लगाने के बाद गंदम लगाते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता रूटीन चेंज हुई। ये बाकी जो ये गैर रिवायती फसलें हैं ये भी दाखिल होना शुरू हो गई काश्तकारी में, जैसे कि आलू हो गया, मकई हो गई। तो ज़िम्मेदार ने जब देखा कि जो रिवायती फसलें हैं जैसा कि गंदम है और कपास है, उनमें फसल मुनाफा कम हो रहा है, तो उन्होंने ज़्यादा रुझान बना लिया मकई की तरफ, आलू की तरफ। ठीक है, शुरू में इन फसलों से मुनाफा हुआ, लेकिन जब सब ज़िम्मेदारों ने इस तरफ रुझान कर लिया तो उसका नतीजा ये निकला कि उन फसलों में मुनाफा कम हो गया और जो रिवायती फसलें थी वो ज़्यादा मुनाफा देने लग गई। बताने का मकसद ये है कि ठीक है, कोशिश करनी चाहिए ज़िम्मेदार को, लेकिन एक एतदाल के साथ फसलें काश्त करें। जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत चल रही है, लोगों ने सारा दारोमदार मकई की तरफ कर लिया। इस वक्त सूरत ये है कि मकई का ज़िम्मेदार रोल रहा है, आड़तिया भी रोल रहा है, स्टाकिया भी रोल रहा है। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ प्लानिंग की कमी है। कमी कैसे है कि सब लोगों ने ना एक ही नज़रिया बना लिया कि हमने जितना भी कमाना है ना, ये जो भी ठेके पर रकबा लिया है अपना है, जैसा भी रकबा है कि हमने मकई काश्त करनी है और इससे इतना मुनाफा लेना है, उन्होंने एक टारगेट कर लिया। अच्छा, टारगेट करना चाहिए, लेकिन एतदाल के साथ। एक ही फसल पाकिस्तान में सूट नहीं करती, पाकिस्तान के हालात की वजह से कह लें, मौसमी हालात की वजह से कह लें, या आलमी मार्केट के हवाले से कह लें। इस दफ़ा मकई की मार्केट में ये हुआ है कि आलमी मार्केट में मकई की बहुत ज़्यादा पैदावार हो गई, तो नई फसल जो अभी मकई की है वो तैयार है, तो और अगली फसल जो है ना वो वैसे ही घरों में पड़ी हुई है। और लोगों ने ठेके भी बढ़ चढ़ कर लिए हुए हैं एक दूसरे से। एक तो ये है कि इंसान को अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए, और ये जो एक दूसरे के साथ जो है ना वो ठेके की दौर में नहीं शामिल होना चाहिए जो आजकल चल रही है। एक आदमी ने जो लिया हुआ है तो वो साथ वाले को कहता है कि मैंने इसको तो लेने नहीं देनी फसल। तो अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए बाकी फसलों की मैनेजमेंट के हवाले से। अभी पिछले 2-3 साल में हमने देखा है कि हमारे यहाँ लोगों ने लाइनों में लग कर आटा लिया है और सियासत भी हुए हैं। और एक ज़रूरी मुल्क में ये वैसे फ़िक्र बात है कि हमें आटे के लिए लाइनों में लगना पड़ता है। हम बचपन में जब देखते थे तो हमारे पास एंड पर ना हर घर में 10-15 मन गंदम पड़ी रहती थी, जो हम लोगों को देते थे और अगले साल फिर वसूल कर लेते थे। और अभी सूरत ये है कि 6 महीने पहले ही गंदम ख़त्म हो जाती है। इसमें कुछ हुकूमती पॉलिसीज़ भी ख़राब हैं, कुछ हमारे लोगों का भी कसूर है। तो इसमें हुकूमत का तो सबसे पहला फ़र्ज़ है ना कि वो प्लानिंग करे। और बदकिस्मती से हमारे जो महकमे हैं वो अपना काम छोड़कर बाकी सभी काम करते हैं। अभी जो महकमा ज़राअत की सूरत हाल है वो भी बहुत नाजुक है, क्योंकि जब से मैंने ज़िम्मेदारा किया है
مجھ سے آج تک کبھی کسی بندے نے آ کر رابطہ نہیں کیا، مجھے کبھی گائیڈ نہیں کیا۔ اگر کوئی کبھی ملا بھی ہے نا مجھے رستے میں اتفاق سے، تو اس نے جو بات مجھے بتائی ہے وہ یا تو اتنی بیکورڈ بات ہے یا اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، بس وہ کہتا ہے جی میں تو حاضری لگوانے والا ہوں۔ جب صورتحال یہ ہوگی تو اس وقت سارا آخر میں دار و مدار تو ملک کی صورتحال پر آ جائے گا نا۔ جب ایک محکمہ زراعت ہے اور ہمارا ملک بھی زرعی ہے، جب محکمے والے یہ بات کریں گے کہ ہم تو صرف حاضری لگوانے والے ہیں، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ زمیندار نے خود سے بہت کچھ کیا ہے پاکستان میں۔ یہ جتنی بھی پروگرس ہوئی ہے، یہ جو بیج آئے ہیں یا جو فصلوں میں بہتری آئی ہے، یہ زمیندار کی مرہون محنت ہے۔ ہمارا زمیندار بہت محنتی ہے، بہت ہی محنتی ہے، اور جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے زراعت کے شعبے میں ہوئی ہے، میں الحمدللہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری زمیندار کی مرہون محنت ہے۔ ہمارا پاکستان کا محکمہ زراعت اس میں زیرو ہوا ہے، جیسا کہ باقی ملکوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے زراعت کو جدید کیا ہے، مشینری کے حوالے سے، سیڈز کے حوالے سے، اور ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہمارے پاس ایک بھی زرعی فصل کی پوری دوائی ادھر پاکستان میں نہیں ملتی، اور دوسرا افسوس کہ ادھر کوئی پروڈکشن نہیں ہے دوائیوں کی، اتنا بڑا ملک ہے۔ ابھی یہ تو بڑا لمبا موضوع ہو جائے گا کہ اس میں گناہ کس کا ہے، لیکن زمیندار کا تو بالکل نہیں ہے، یہ اوپر والوں کا ہے جو پلاننگ کرتے ہیں۔ تو خدارہ ان کو سوچنا چاہیے، 25 کروڑ کا ملک ہے اور ان کی غذائی ضرورت بہت بڑھ گئی ہے، تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ذرا اس بات کو سنجیدگی سے لیں کہ زمیندار کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پاکستان میں مہیا کریں، انڈسٹری ڈیولپ کریں، زرعی ادویات ساری کی ساری ادھر ملنی چاہیے، چاہے کسی کو کمیشن ملے چاہے نہ ملے، لیکن عوام کا سوچے، پاکستان کا سوچے۔ اور دوسری فصلوں کی بات آ گئی تو فصلیں زمیندار کو چاہیے کہ ایک حساب سے کاشت کریں، اعتدال کے ساتھ کاشت کریں۔ ایک ہی فصل زیادہ رقبے پر لگانے سے اس فصل کی بہتات ہو جاتی ہے، مارکیٹ میں اس کا ریٹ نہیں ملتا، اس سے پریشانی بڑھ جاتی ہے زمیندار کے لیے بھی، اور اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ کام کرنے والے ہیں ان کو بھی۔ تو اس لیے تمام فصلیں ایک حساب سے کاشت کریں۔ ایک 12 ایکڑ کے زمیندار کو چاہیے کہ 2-3 فصلیں ایک وقت میں لگائے، ایک ہی فصل نہ لگائے۔ تو میں تو یہی مشورہ دوں گا، باقی موضوع تو بہت لمبا ہے، اس پر جتنی بات کی جائے کام میں۔ وہ بات ہے۔ ہاں، انشاءاللہ گاہے بگاہے حاضر ہوتے رہیں گے اور آپ سے بات بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔